लोकसभा चुनाव के 2024 के महाकुंभ के अंदर दिल्ली के अंदर इंतजार हो रहा है कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों का। चुनाव सर पर है, उम्मीदवार अभी घोषित नहीं है। हमारे बीच में राजीव कौशिक जी हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। सर, क्या कारण है अभी तक कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया? आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली बात तो कि हमारे यहाँ एक निरंकुशता नहीं है, तानाशाही नहीं है कि जिसको मर्जी थोप दिया। एक पूरा प्रक्रिया है, पूरा प्रोसेस है, जिले से ब्लॉक से सब तरीके से बात कर कर विचार विमर्श करने के बाद सीईसी को पैनल जाता है और उसके बाद वो विचार उसमें देखकर बेहतर का चुनाव करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास विकल्प बहुत सारे हैं, चेहरे बहुत सारे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक बहुत सारे लोग हैं। यहाँ यही नहीं कि कोई किसी को दे दिया, टिकट दे दिया, वो मना कर रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि जी हमें लड़ाओ। तो आप समझ सकते, आपको भी पता है कि भी हमारे ही यहाँ से लिया जाए तो 5-7 दावेदार बहुत मजबूत दावेदार हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते भी कि देरी है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया है हमारी जिसकी वजह से थोड़ी देरी हुई। कहीं देर ना हो जाए। देर किस चीज से होगी? संगठन हमारा मजबूत है, हम लोगों का उत्साह मजबूत है, हम लोगों में जोश भरपूर है और सबसे बड़ी बात, जो जुमलों की गारंटी है वो खत्म हो चुकी है। जनता मजबूर है और जिसका हमें फायदा मिलेगा। आखिर वजह यही है कि सर्वे किए जा रहे हैं, इस वजह से डिले है या कोई और कारण है? सर्वे तो हमारे पक्ष में है। डिले हमारी तरफ से कोई डिले नहीं है। हमारा तो सिर्फ ये है कि कैंडिडेट मैंने कहा ना, बेहतर विकल्प के लिए थोड़ा डिले है कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से अच्छे का चयन करना है। सभी अच्छे हैं लेकिन बेहतर का चयन करना है, इसलिए थोड़ा सा डिले है। और रही उसकी बात के भी आप जो कह रहे हैं कि डिले तो बीजेपी की तरफ से, वो तभी तो 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं। आप ये देखो कि इतिहास में, पूरे विश्व के इतिहास में कह सकता हूँ मैं इसको, कि एक ऐसी सीट है मणिपुर की भी, एक सांसद की एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 2 बार में 2 चरण में चुनाव करा रहे हैं। कहीं आपने सुना है कि लोकसभा की एक ही सीट के लिए 2 चरण में मतदान हुआ? इतना मजबूत शेर है हमारा आज। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके का मोदी का डंका बज रहा है। राजीव जी, अगर हम बात करें उत्तर पूर्वी लोकसभा से, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, वो घर घर जा रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार उन्होंने तेज कर दिया है, होली मिलन समारोह में जा रहे हैं। हमारा अभी तक उम्मीदवार आया नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रचार प्रसार पूरा फायदा उठा रहे हैं। चुनाव आप पहले मेरे ये बताएं कि आप सिर्फ अभी चुनाव के लिए बात कर रहे हैं या पूरे 5 साल की बात करेंगे? पूरे 5 साल की बात करेंगे तो कांग्रेस का हर नेता, छोटा हो बड़ा हो, जनता के बीच रहा। चाहे होली मिलन रहा हो, चाहे दिवाली मिलन रहा हो, हर त्योहार पर जनता के बीच रहा, जनता के साथ रहा। ये नहीं कि चुनाव आया तो ही आए। आप ये कह रहे हैं तो हम ये पूछते हैं, मनोज तिवारी जी अब से 5 साल पहले कहाँ थे? इन 5 वर्षों में आपने कहीं देखा? मैं आपसे ही एक सवाल करता हूँ, आप अपने मेरे सवाल का उत्तर दे दीजिए। क्या आपने पिछले इस चुनाव से पहले 5 वर्षों में मनोज तिवारी जी को कहीं गलियों में या लोगों के बीच में किसी होली मनाते हुए, दिवाली मनाते हुए देखा है क्या? उनकी फेसबुक आईडी, उनका ट्विटर हैंडल सब बताता है कि वो लोकसभा में अपडेट रहे हैं। ये लोग सोशल मीडिया के ही खिलाड़ी हैं। आप भी समझते हैं कि 3 लाख की फौज उतार देते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक वाले को आदेश देते हैं, ट्विटर को आदेश दे देते हैं, जो भाई कांग्रेस के जो रीच है उसको कम करना है, उनके रीच को ऊपर नहीं बढ़ने देना, अपनी रीच को ऊपर ले जाना है, जो कांग्रेस के अकाउंट्स को हैक करना है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज करना है। मेरे भी अकाउंट्स को उन्होंने जो है, मेरे अकाउंट्स को उन्होंने टेम्परेरी होल्ड पे डाला हुआ है। अब ये समझो ना, मुझे वार्निंग पे डाला हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो जो भी देखते हैं कितने डरे हुए हैं ये लोग। अगर इतने मजबूत हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं, इतने मजबूत हैं, तो क्यों अकाउंट्स को होल्ड कर रहे हैं? क्यों ईडी के इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों नेताओं को खरीद रहे हैं? कभी कांग्रेस का खरीद लिया, कभी वहां से, सभी को डरा रहे हैं, अपने यहाँ ला रहे हैं। तो भाजपा रह नहीं गई अब, भाजपा में भी कांग्रेस वाले ही है अब। बिल्कुल ठीक। मोदी सरकार कहती है 400 पार और मनोज तिवारी के कार्यकर्ता कहते हैं 5 लाख पार। वो तो जैसे कि 400 सीटों पर बीजेपी लड़ नहीं रही और 400 पार का नारा दे रहे हैं। आपको भी पता है कि 400 सीटों पर वो नहीं लड़ रहे हैं, फिर भी 400 पार का नारा दे रहे हैं। तो इसी तरीके से 5 लाख का नारा है, वो नारे इस बार दिख जाएंगे, वो नारे स्वतः ही ध्वस्त हो जाएंगे इस इलेक्शन। संदीप दीक्षित जी का भी यहाँ पे नाम चल रहा है, जयप्रकाश अग्रवाल जी का भी नाम है, भीषम जी का भी नाम है। नाम बहुत है, लेकिन दावेदार अगर मजबूत है इनकी बात करें तो सर्वे के हिसाब से आपका क्या लगता है? मैंने कहा कि हमारे यहाँ सभी बेहतर दावेदार हैं और उनमें उन बेहतर में से बेहतर को चुनना ये थोड़ा एक टिपिकल हो जाता है और बहुत मतलब डिफिकल्ट है कि भी उसमें से चुनना। आप भी समझते हैं कितना कठिन होगा कि उनमें से एक बेहतर विकल्प को लेके आना। तो क्योंकि जेपी अग्रवाल जी भी यहाँ से सांसद रहे,
संदीप दीक्षित जी भी सांसद रहे हैं, और संदीप दीक्षित जी क्योंकि शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, शीला दीक्षित जी जिन्होंने दिल्ली को बदला, 15 साल में इस दिल्ली को बदल के रख दिया। तो ऐसा विकास किया कांग्रेस ने इस दिल्ली का, तो वो विकास बोलेगा, जनता उस विकास के नाम पर वोट देगी और ये दिखेगा। जनता विकास के नाम पे वोट देने जा रही है या धर्म के नाम पे? जो 20-25% जो मैं कह सकता हूं, जो कैडर वोट है बीजेपी का, जो कैडर वोट है बीजेपी का, वो तो धर्म के नाम पर ही वोट देगा, उससे बाहर नहीं सोचना है गाय गोबर से। लेकिन बाकी का जो 75% है वो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर, देश के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर वोट देगा।